Noun. Everything that we see around us has a name, be a person, place, thing, animal. All the naming words are called noun. जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। हम हैं योगराज सिंह और आप सभी हैं हैशटैग बजा पार्टी। कुल मिलाकर हम सभी हैं योगराज विजन फाउंडेशन। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे नाउन के बारे में। इस वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा, काफ़ी सारे वीडियो इस टाइप से देखते हुए आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद में आपको दोबारा से नाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं आखिरकार नाउन क्या होता है। नाउन वी कैन से कि एवरीथिंग, हर एक वस्तु क्या है, नाउन है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नाउन की डेफिनेशन के बारे में। ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई ए पर्सन। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है जॉर्ज वॉशिंगटन। क्लियर। पैलेस, एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स। क्लियर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं एनिमल, डॉग, कैट, एटसेट्रा। क्लियर। आइडिया, काइंडनेस। क्लियर हुआ। इसी के साथ में इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक्शन। ए नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। क्लियर। नाउन को अपन एक क्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि नाउन सिंगुलर होती है, प्लूरल दोनों प्रकार की ही होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। हिंदी में बोले तो कोई भी आपका इस व्यक्ति होता है, स्थान होता है, गुण, दशा और किसी भी अपन कहे कि एक्टिविटी को, नाम को अपन क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, एटसेट्रा। क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपका जॉर्ज वॉशिंगटन, पैलेस, एटसेट्रा, ट्रेन्स, डॉग, आइडिया, काइंडनेस। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर कि आखिरकार नाउन कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। क्लियर। आंसर क्या आ गया आपका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। क्लियर। फर्स्ट नंबर आपका आता है काउंटेबल नाउन। क्लियर। सेकंड आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। बात हिंदी में बोले तो काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अपन कहें अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संख्या। क्लियर। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अब इसके बारे में कि आखिरकार काउंटेबल नाउन क्या होती है। दी नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, यानी कि ऐसे नाउन्स जो काउंट की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका वीना, गर्ल, क्लास, एटसेट्रा। क्लियर हुआ यहाँ तक का। बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। क्लियर। अनकाउंटेबल नाउन होती है आपकी दी नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर हुआ कि ऐसी जो नाउन्स होती हैं जो गिनी नहीं जा सकती। क्लियर। जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी, एटसेट्रा। क्लियर हुआ। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अब काउंटेबल नाउन के टाइप्स के बारे में। तो क्लियर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से या वी कैन टेल अबाउट काउंटेबल नाउन। फर्स्ट नंबर आपका आता है प्रॉपर नाउन। क्लियर हुआ। प्रॉपर नाउन होता है जिसका मतलब अपन हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ। सेकंड नंबर उसी के साथ में आता है आपका कॉमन नाउन। क्लियर हुआ। इसको बोले तो हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। क्लियर। थर्ड नंबर आता है आपका कलेक्टिव नाउन, उसको बोलते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ। अब जस्ट बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका आता है द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर। अब इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर आता है आपका मटेरियल नाउन। क्लियर। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स। क्लियर हुआ। इसी के साथ में बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे आपका, या अपन कहें नेक्स्ट पर, तो वो आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हुआ। द नाउन विच डिनोट्स अबाउट क्वालिटीज, कंडीशन और एक्शन। क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं अपन स्पेशल फॉर वन। क्लियर। फर्स्ट नंबर आता है आपका काउंटेबल नाउन की, फर्स्ट नंबर आपकी आती है प्रॉपर नाउन। क्लियर। प्रॉपर नाउन है अपन हिंदी में क्या बोला था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दी नाउन विच डिनोट्स ए प्रॉपर पर्सन, ए प्लेस और थिंग। क्लियर हुआ कि ऐसे जो नाउन अपन कहें कि वो किसी एक प्रॉपर पर्सन या किसी पैलेस को या किसी थिंग को डिनोट करती है। क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने दे दूं प्रॉपर पर्सन आपका, जैसे मान लीजिए राजेश, विकास, अनिल, अजीत, नीलू, विनय, एटसेट्रा। क्लियर हुआ। ये क्या हुआ, किसी प्रॉपर पर्सन के स्पेसिफिक नेम है, तो वो क्या है कि किसी प्रॉपर अपन कहें कि एक प्रकार से प्रॉपर पर्सन को डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ। सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं प्रॉपर पैलेस के बारे में। जैसे मैंने कहा कि जयपुर, ये क्या है, किसी सिटी का एक स्पेसिफिक नेम है। तो क्लियर हुआ। जैसे आपके सामने है मुंबई। क्लियर। जैसे आपके सामने है कोलकाता। क्लियर हुआ। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, इसमें आता है आपका प्रॉपर थिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है जैसे रामायण।
क्लियर हुआ। सेकंड नंबर जैसे आपके सामने है इसी में गीता और है आपका बाइबल। क्लियर हुआ यहाँ तक का? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपका प्रॉपर नाउन इज क्लियर। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं आप कॉमन नाउन के बारे में। दी नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स पैलेसेस और थिंग्स। क्लियर हुआ कि कॉमन नाउन क्या होती है, जो किसी भी अपन प्रकार से एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रॉपर या आई मीन दैट एक कॉमन पर्सन्स पैलेसेस और थिंग्स को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं कॉमन पर्सन, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैन वुमेन। क्लियर हुआ, इसमें किसी भी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया गया है। क्लियर हुआ। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कॉमन पैलेस, फॉर एग्जाम्पल के लिए टाउन स्कूल। इसमें किसी भी टाउन का कोई नेम नहीं दिया है, ना ही कोई स्कूल का नेम नहीं दिया है, तो आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है आपकी कॉमन नाउन। क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं कॉमन थिंग्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका बुक, टेबल, फैन, कूलर, एसी, बोर्ड्स। क्लियर हुआ। इसी के साथ में बात कर लेते हैं आपका अब थर्ड नंबर के बारे में, कलेक्टिव नाउन। दी नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएटर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्लियर हुआ कि ऐसी नाउन जो क्या है कि एक अपन फॉर एग्जांपल के लिए क्या है किसी एक ग्रुप को यानी पर्सन्स को और कलेक्शन ऑफ थिंग्स को इनको डिनोट करता हो। तो क्लियर। अब ऐसी नाउन में क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए इसके बारे में बात कर लें तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें फर्स्ट नंबर है आपके सामने जैसे एक क्रू ऑफ सेलर्स, यानी कि सेलर्स का क्या है एक समूह। क्लियर। बात कर लेते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ये क्या है, एक टीम की या अपन कहें कि खिलाड़ियों का एक टीम। क्लियर। एक अपन मतलब कि एक टीम में कोई भी कभी भी एक खिलाड़ी नहीं होता उसमें, यानी कि 10 से 12 या 5-7 जितने भी होंगे तो वो क्या हुआ, एक प्रकार से उनका कलेक्शन है। क्लियर। तो प्लेयर्स की टीम। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्लास है जो कभी भी एक स्टूडेंट से नहीं बनती है, उसमें अपन कहें कि स्टूडेंट काफ़ी होंगे यानी मैनी होंगे तब जाके आपकी क्लास बनती है। तो आई मीन दैट आपका ग्रुप वाला क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर कलेक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में, यानी अपन कहें कि एक वस्तुओं का समूह या अपन कहें वस्तुओं का जमावड़ा। ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अब कि जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दे रखा है ए फ्लीट ऑफ शिप्स। क्लियर। इसी के साथ में सेकंड दे रखा मैंने ए बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का गुच्छा। अपन कहें फूलों का गुच्छा यानी ए बंच ऑफ फ्लावर, अपन सेकंड यहाँ पे दे भी सकते हैं कि दूसरा की ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ बनानाज। क्लियर। सेकंड है आपके सामने, इसी के सामने दे रखा है ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। क्लियर। आफ्टर देन यहाँ तक का मुझे उम्मीद है कि आपका काउंटेबल नाउन क्लियर हुआ। बात कर लेते हैं सेकंड के बारे में, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, दी नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्लियर। इसके फर्स्ट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं अपन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब आपको मैंने पहले बताया था आपका पदार्थ, यानी या तो पदार्थवाचक या अपन कहें कि द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। दी नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी ऐसी नाउन जो मटेरियल्स को क्या है डिनोट करती है, उनको दर्शाती है, उनके बारे में संकेत देती है। क्लियर को। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एटेस्ट्रा। क्लियर हुआ। ये सब क्या है, मटेरियल है। ओके। आफ्टर देन नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी द पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन इज सेकंड, वी कैन से इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। अपन ने एक प्रकार से कहें हिंदी में तो ये क्या होता है आपका भाववाचक संज्ञा, आई मीन दैट फीलिंग। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब ऐसी नाउन जो क्या है किसी चीज़ के बारे में क्वालिटी, कंडीशन और उसके एक्शन यानी क्रिया के बारे में दर्शाती है, वो सब क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हुआ। इसी के साथ में बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल आई मीन दैट विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, एटसेट्रा। क्लियर हुआ। ये सब क्या है कि विजडम होता है वो अपन कहें साम्राज्य, ह्यूमैनिटी मानवता, ये किसी बंदे के अंदर होती है, यानी अपन कहें कि किसी भी एक पर्सन के अंदर होती है ना कि बाहर होते हुए। तो ये क्या है, ये एक फीलिंग है उसके प्रति। प्राइड गाव, यानी अपन कहें कि प्राइड ये क्या होता है, गर्व होता है। ब्रेवरी बहादुरी, ये किसी इंसान के अंदर छुपी होती है जो क्या है कि
समय या अपन कहें कि टाइम के साथ ये सारी चीज़ें अपने को पता लगती हैं, ना कि बाहर ये कोई भी चीज़ें होती हैं जिनको अपन ना तो टच करके देख सकते हैं, ना कि इन टच क्लियर, ये सब की सब क्या होती हैं, फीलिंग्स दबी हुई होती हैं। ये सारी की सारी बाद में पता लगती है। तो ये सब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी की सभी सारी चीज़ें आती हैं आपकी फीलिंग के अंडर केसेस में। क्लियर हुआ यहाँ तक का? सो मुझे उम्मीद है कि आपका नाउन क्लियर हो गया होगा कि नाउन आखिरकार कि यहाँ तक आपका क्लियर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करेंगे अब नेक्स्ट पर यानी प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में नहीं, हम बात करेंगे आगे ही नाउन के बारे में। नाउन की और अपन कहें कि जेंडर केसेस में भी बात करेंगे इसके बारे में नाउन के सेंटेंसेस केसेस में भी बात करेंगे, मगर वो कब, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसी के नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लियर हुआ यहाँ तक का? मुझे उम्मीद है यहाँ तक का आपको नाउन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। इसी के साथ में बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन आपको ऑन कर लेता है, बेल आइकन आपको दबा लेना है, जिससे कि जब भी नया नोटिफिकेशन आए, या मैं कहूँ आई मीन दैट कि मैं जब भी आपके सामने नया लेक्चर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में बिल्कुल टाइम पर पहुँच जाए और आपका डाउट है जो क्लैरिफाई और भी अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।